अनीस, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है और हम में से कुछ इस सपने को पूरा भी कर जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला है, या यूं कहना भी ठीक होगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 30 वर्षीय सैम बैंकमैन-फ्रीड की, जिसने सिर्फ 8 साल में खुद को ज़ीरो से उठाकर $26 बिलियन का मालिक बना लिया था। सैम बैंकमैन-फ्रीड ये नाम सिर्फ कुछ सालों में ही फोर्ब्स की अमीर लोगों की सूची में घने बादलों की तरह छा गया था, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना पैसा बनाना कोई खेल तो नहीं था। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ट्वीट ने इस आदमी को रातों रात महलों से लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सैम ने 8 सालों में इतना पैसा कमाया कैसे। रियल फैक्ट टीवी की वीडियो में मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये बात है सन 2014 की, जब सैम ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। और यहाँ काम करते हुए सैम ने सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ निकाला जिससे कि वह अधिक पैसा बना सकता था। सैम ने अमेरिका से क्रिप्टो करेंसी खरीद कर जापानीज क्रिप्टो मार्केट में उस करेंसी को बेचना शुरू कर दिया। यह बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था कि एक दिन में वह $25 मिलियन तक का बिजनेस कर लेता था। फिर यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने अपनी एक अलामीडा रिसर्च नाम से क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म खोल डाली। अलामीडा रिसर्च का काम अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराना था, जिसके लिए वह अपने क्लाइंट्स को 10 से 15% सालाना रिटर्न की गारंटी भी देते थे और बदले में क्लाइंट से कुछ रकम फी के तौर पर लिया करते। सैम ने लोगों के करोड़ों रुपए दांव पर लगा रखे थे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए साल 2019 में सैम ने खुद की एक क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के नाम से खोल दी। साथ ही खुद की एक क्रिप्टो करेंसी FTT भी लॉन्च की। ध्यान रहे, FTT एक क्रिप्टो करेंसी थी और FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के लिए हमें क्रिप्टो एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। यही वह प्लेटफॉर्म होता है जहां पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन संभव है और क्लाइंट्स क्रिप्टो एक्सचेंज को हर ट्रेड के लिए कुछ छोटा सा अमाउंट फीस के तौर पर देते हैं। लोगों का भरोसा सैम पर पहले से ही पूरा था, क्योंकि वह पहले से ही अपनी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म चला रहा था। करीब 10 लाख लोगों ने अपना पैसा उसकी एक्सचेंज में रखवाया और FTX पर ट्रेड करने लगे। दूसरी तरफ सैम ने अपनी क्रिप्टो करेंसी FTT, जिसकी शुरू में कोई वैल्यू ही नहीं थी, लोगों को उसको खरीदने के लिए भारी डिस्काउंट देना शुरू किया, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि देखते ही देखते FTT का भाव 0 से $80 तक पहुंच गया, जिसका सीधा फ़ायदा FTX और FTT के मालिक यानी सैम बैंकमैन-फ्रीड को हुआ। और अब पूरी दुनिया में FTX और FTT का बोलबाला हो गया और सैम की गिनती दुनिया के अमीर व्यक्तियों में होने लगी। लेकिन इसके बाद जो सैम ने किया वह उसका लालच था। अब समझने वाली बात यह है कि लोग अपना पैसा एक्सचेंज में इसलिए रखते हैं ताकि समय आने पर वह अपना ट्रेड आसानी से कर सकें। सैम ने चोरी से ये सारा पैसा अपने दूसरे ट्रेडिंग अकाउंटों में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ताकि वह इन पैसों से दूसरे ट्रेड कर सके और प्रॉफिट कमा के सारा पैसा वापस दोबारा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन शायद सैम की किस्मत का साथ यहीं तक था। इसी बीच अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गया और लोगों ने अपने एसेट लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। इस बात का क्रिप्टो मार्केट पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और सैम ने लोगों का पैसा जहां जहां लगाया था वह बुरी तरह से डूब गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह खबर
किसी तरह न्यूज़ एजेंसी को लीक हो गई। इस बात को किसी तरह सैम ने संभाला ही था कि तभी उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम चैंग पैंग ज़ाओ, जो बाइनेंस एक्सचेंज का सीईओ था और जिसके पास FTT के इतने कॉइन्स थे कि अगर वह एक साथ उन्हें मार्केट में बेचता तो FTT की $80 की वैल्यू को मिट्टी में मिला सकता था। जिस बात का डर था वही हुआ। चैंग पैंग ज़ाओ ने नवंबर 2022 में यह ट्वीट कर दिया कि FTX में करप्शन की खबर के चलते हमने अपने FTT को बेचने का फैसला किया है। इस खबर ने पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। जिनके पास भी FTT थे उन्होंने अपने FTT धड़ाधड़ बेचने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ FTX में क्लाइंट ने जो ट्रेडिंग के लिए अपना पैसा रखाया हुआ था वह उसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया, लेकिन पैसा तो तब विड्रॉ होता जब पैसा वहाँ होता। FTX को लोगों के $10 बिलियन लौटाने थे, जबकि उनके पास केवल 900 मिलियन ही बचे थे। सैम ने FTX से निकालकर जहाँ जहाँ भी सारा पैसा लगाया था वह सब डूब चुका था और अब सैम बैंकमैन सब तरफ से पूरी तरह फंस चुका था। सैम बैंकमैन जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, रातों रात सड़क पर आ गया। आखिर में सैम ने एक ट्वीट के जरिए यह स्वीकार किया कि उसकी कंपनी अलामीडा रिसर्च और FTX अब बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं। महलों में रहने वाला सैम बैंकमैन-फ्रीड अब हवालात की हवा खा रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अलविदा।